लगेगा। 25,000 सरकार आपको दे सके, क्या आप ऐसा काम करते हैं? करते हैं, जो कि अगर हम यहाँ आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं आम सभा में, तो हमारी क्या पहचान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्नो न्यूज। मैं हूं आपका छोटा भाई राजवीर। फिलहाल मेरी मौजूदगी सुइया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत बड़फेड़ा तेतरिया में है और यहाँ पर आज गांधी जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर ग्राम सभा लगाई गई है और आज मेरे साथ जीविका दीदी लोग भी आई हुई है और उन्होंने अपनी प्रस्ताव यहाँ पे रखी हुई है। 10 सूत्री मांगों को लेकर लगातार ये लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और नीतीश कुमार से लगातार अपनी मांगे मंगवाने के लिए रेडी हो चुकी है ये लोग और लगातार जो है धरना प्रदर्शन आज पिछले कई दिनों से लगातार कर रही है और आम सभा होने के वजह से आज यहाँ भी आकर के एक लेटर बना करके पंचायत भवन में दिया गया है। जो भी उच्च अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, अब इन सभी का प्रस्ताव उन तक पहुँचाया गया है और क्या क्या 10 सूत्री मांगों में क्या मांग है, क्या इन लोगों का डिमांड है सरकार से, वो सारी चीजों की बात आज इन्हीं से पूछेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे तक पहुँचाएंगे ताकि इन लोगों का मांग जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। हमारे साथ कुछ दीदियां हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मूर्ति देवी, मैं गांव अंतुआ से आई हूँ। हमारी जो मांगे हैं वो मांगे हमारी सरकार पूरी करे। क्या क्या मांग है? पहली मांग आपकी क्या है? वो पहली मांगे हैं, जो कि अगर हम यहाँ आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं आम सभा में, तो हमारी क्या पहचान है। अगर जैसे कि सभी दीदी लोग यहाँ पहुंचे तो सब दीदी आम आदमी है, उससे तो हम भी तो आम आदमी, हमको बोल रहे हैं कि सब दीदी नहीं, ये भी तो एक दीदी है, एक महिला यहाँ पहुंची है। हमें कोई ये नहीं कह रहे कि ये जीविका की कोई कैडर है, हमें कोई पहचान रहे हैं यहाँ कोई दीदी लोग। जिन्हीं को पूछेंगे वो दीदी बोले कि नहीं आपको नहीं पहचान रहे, आप एक महिला, जिस तरह हमें महिला है, दीदी है, भैया है, उस तरह एक दीदी भैया है। इसीलिए हमारी सबसे पहले एक हमारी ID कार्ड होनी चाहिए, जो कि हमारी पहचान है कि हम कहीं जाए, बैंक जाए, कि दुनिया के किसी कोना में चले जाए हम, ताकि हमें पहचान है आदमी की ये कि जीविका की एक कैडर है, CM पद पे काम करती है। इनका पहली मांग है मुझे कोई ID कार्ड, मुझे कोई पहचान पत्र दिया जाए ताकि मैं कहीं भी जाऊं मुझे पहचान सके कि मैं एक जीविका कैडर हूं। दूसरी मांगे क्या है, इन दीदी से पूछते हैं। क्या मांग है आपकी दूसरी? मानदेय कन्विशन है। मानदेय अभी कितना मिल रहा है आप? अभी 2000 मिल रहा है। 2000 पर मंथ? हाँ। 2000 पर मंथ पर अभी काम कर रही है और इसकी क्या मांगे हैं, यानी कितनी तक मानदेय इन लोग का होना चाहिए, वो चीज इनसे पूछते हैं। कितना मानदेय आप लोग सरकार से मांग किए हैं? 25,000। 25,000 की जो डिमांड कर रहे हैं, क्या आपकी काम उस तरह की है और 25,000 सरकार आपको दे सके, क्या आप ऐसा काम करते हैं? करते हैं ना, तो बहुत सारा काम देता है हम लोग को करने के लिए। राशन कार्ड बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं और सारा काम किए हैं। लोकस एंट्री कर रहे हैं, आधार एंट्री कर रहे हैं, लेकिन उतना पैसा नहीं मिलता है। आवास योजना का भी कार्य किए हैं हम लोग। यानी दूसरी मांग इन लोगों का है मानदेय का। वो दूसरी मांग इन लोग बता रहे हैं कि अभी इतनी सारा काम, इतनी ज्यादा प्रेशर के साथ मुझे काम कराया जा रहा है, लेकिन मानदेय सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपया पर मंथ दिया जाता है। जबकि एक आम मजदूर भी अगर कहीं पे जा करके किसी गांव में काम करता है या कोई भी काम करता है तो उसकी मिनिमम मजदूरी 300 से 350 रुपया दिया जाता है। और जीविका दीदी जो इतनी ज्यादा प्रेशर लेकर के इतनी सारे कामें कर रही है, इनकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू 2000 रुपया दिया जा रहा है। और इनकी तीसरी क्या मांगे हैं वो भी इनसे बात करेंगे। तीसरी क्या मांग है दीदी? आप लोग का 10 मांग है टोटल, 2 मांग आपने बताया, तीसरी मांग बताइए। तीसरी मांग यही है कि हम लोग का धमकी देना बंद हो जाए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग काम भी इतना करते हैं, उसके बाद बोलता है अगर काम कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको काम से हटा दिया जाएगा। ये किसके द्वारा कहा जाए? CC भैया के द्वारा होता है, CCSC के द्वारा होता है। ये हटा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत से काम करते हैं और इतना कम रकम में काम करते हैं। और घर घर जाके दीदी लोग को अगर मान लीजिए कोई दीदी अगर MPA चल गया तो सर फोन करते हैं कि MPA जमा करवाइए, तो वो भी जाके हम लोग मतलब कि सदस्य को बोलते हैं कि दीदी NPA चल गया, वो लोग देती भी नहीं है, फिर भी हम लोग कितना समझा बुझा के NPA जमा करवाते हैं। तो इस तरह की धमकी अच्छी बात तो नहीं है ना। पिछले वीडियो में भी आप लोग देखे थे कि इस मामले पर एक वीडियो बनाया गया था जिसमें जीविका दीदी ऑफिस गए हुए थे और CC साहब ने इन लोगों को यह धमकी दिया था। इन लोगों का आरोप है कि CC साहब द्वारा लगातार हम लोगों को धमकी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आप लोग इस मानदेय पर इसी तरह से काम नहीं कीजिएगा तो आपको निकाल दिया जाएगा और दूसरे को बहाल किया जाएगा। अपनी प्रतिष्ठा और अपनी मानदेय को लेकर के ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 मांगे आप लोग को बता दिए, चौथी क्या मांग है इनसे जानेंगे। चौथी क्या मांग है आपकी? अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष से कम 500 रुपया मिलना चाहिए, 500 300 रुपया, ताकि वो भी दीदी कह सके कि नहीं हम पैसा मिल रहा है, किसी मतलब कुछ दबाव न आए, अच्छी से वो भी काम करे, सबको बुलाती है। बोलते हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग इतना बुलाते हैं, हमको मिलना चाहिए, हम लोग को भी कुछ मिलना चाहिए। तो चौथी मांग भी आप लोगों ने इनका सुन लिया। 5वीं मांग क्या है? 5वीं मांग दीदी क्या है आपकी?
खाते में पैसा आना चाहिए। जैसे कि हम लोग को पैसा मिलता है ना, तो हम लोग को साइन करवा के जो दीदी के ऊपर हम लोग काम करते हैं उसी दीदी से हम लोग को पैसा लेना पड़ता है। और अध्यक्ष सचिव जो दीदी है ग्राम संगठन का, उससे साइन करवा के पैसा मिलता है। बहुत मुश्किल से पैसा मिलता है। यानी पैसा फंड जो है इन लोग का मानदेय जो आता है, फिलहाल अभी जो भी आ रहा है वो पैसा भी आने में काफी ज्यादा कठिनाई होती है। उसकी भी सुविधा इस प्रकार किया जाए ताकि इन लोगों के खाते में वो पैसा डायरेक्ट आए। ये हो गई 5वीं मांग। 6ठी मांग क्या है दीदी, आप लोग बताइए। हम लोग का जैसे कि इंश्योरेंस होना, जैसे हम लोग कहीं जाएंगे तो हम लोग का कोई पहचान नहीं होता, और जैसे कोई हमको मार दिया, हम लोग 1000 लाख 2 लाख का कारोबार करते हैं, दीदी को पैसा दिलवाते हैं, तो हम लोग को जहाँ कोई मार दिया, कुछ हो गया, तो हम लोग का परिवार का सुरक्षा कौन करेगा? इसलिए हम लोग का कम से कम 5 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। 6ठी मांग इन लोगों का ये है कि कहीं भी हम जाते हैं कलेक्शन में या फिर जीविका के थ्रू किसी भी काम में, कार्य में, कहीं भी जाकर के हम काम करते हैं और रास्ते में खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो, अनहोनी हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? सरकार से मांगी है कि खुद की सुरक्षा और खुद की परिवार की सुरक्षा, यानी एक इंश्योरेंस के तहत इन लोगों का 6ठी मांग है। 7वीं मांग क्या है दीदी से जानते हैं। 5 साल दीदी को माफ होना चाहिए ऋण। यानी 5 साल पुरानी जो दीदियां हैं जो लोन लिए हुए, यही ना, उनका जो ऋण है 5 साल से पुराना हो गया है, उस ऋण को माफ किया जाए, ये इनकी 7वीं मांग है। दीदी 8वीं मांग क्या है, आप बताइए। कहीं जाते आते हैं उसका भाड़ा मिलना चाहिए। जो हम लोग गाड़ी उड़ी से जाए या पैदल जाए तो हम लोग को मिलना चाहिए कुछ। वही कुछ नहीं मिलता है, फ्री में जाना आना होता है, अपना पैसा से जाना आना पड़ता है। अपना पैसा से आइए। 2000 सिर्फ मानदेय इन लोगों को दिया जाता है। उसके बाद जहां भी ये लोग जीविका के थ्रू काम करने जाते हैं, वहां जाने के लिए ना ही इन लोगों का कोई सुरक्षा है और ना ही इन लोग को कोई एक्स्ट्रा खर्च दिया जाता है। अगर कहीं रास्ते में हम जाते हैं और दिन भर की जो खर्च आती है वो हमें अपनी मानदेय से भुगतान करनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि अपने मानदेय 2000 रुपए ही मिलता है और उससे सारी अगर भाड़ा खर्च कर दिया जाए, नाश्ता किया जाए, खाना खाया जाए, तो उसमें जा करके कुछ भी नहीं बचता है। ये आपकी करना पड़ जाता है जी, यानी जीविका भी करती है, उसके बाद इन लोगों को बाहर जाकर के मजदूरी भी करना पड़ जाता है। ये इन लोगों की हालत है। पीडीएम भेज देते हैं, एक पीडीएम निकालने में कम से कम 10 रुपया लगता है, उसका हम अपना घर से लगाइए, वो नहीं मिलेगा, वो आपका मानदेय से ही कटेगा। और ऊपर से क्या बोलते हैं, जो बोलेंगे तो नहीं, ये सब का खर्च नहीं मिलेगा, उसी से किया जाएगा। मांग है जैसे कि हम लोग अभी सीएम है तो कभी पद आगे बढ़ाना चाहिए, कभी बुक कीपर पे देना चाहिए, जैसे अपना पढ़ाई के अनुसार से उसको पद को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे अब मतलब कि अभी सीएम है तो ये जरूरी नहीं है कि सदा के लिए हम सीएम रहें, आगे भी बढ़ सकते हैं। जो सीएम है वो बुक कीपर बन सकते हैं, जो बुक कीपर है वो आगे और कैडर सीसी बन सकते हैं। ऐसा ये मांग है। तो इन लोग का जो 9वीं मांग है वो आप लोगों को बता दें कि इन लोगों को पिछले 5 वर्षों से लगातार एक ही पोस्ट पर काम कराया जा रहा है, जबकि बहुत ऐसी जगह है, सारी जगह है जहां पर प्रमोशन दिया जाता है। अगर ये दीदी जीविका से काम कर रही है, अगर सीएम पद पर है, तो पिछले 5 साल से लगातार सीएम पद पर ही काम कर रही है। जो दीदी फील्ड वर्कर हैं वो लगातार पिछले 5 साल से फील्ड वर्किंग ही कर रही है। ना ही उसका प्रमोशन दिया जा रहा है और ना ही मानदेय पे कोई विचार किया जा रहा है। चलिए 10वीं मांग क्या है दीदी से पूछते हैं। क्या मांग है आपकी 10वीं मांग? क्या बोले, हम लोग को अस्थायी कम से कम 60 साल तक होना चाहिए। 60 मतलब यही अनुरोध है नीतीश भैया से कि हम लोग का मतलब जो मांगे है वो पूरा करे, ताकि हम लोग फिर से अपना काम अच्छे से कर सके। अभी आप कितने दिन से धरना प्रदर्शन? हम लोग अभी करीब 1 महीने से हैं। 1 महीने से? 1 महीना हो चुका। क्या प्रावधान मिला आप लोग को? अभी तक कोई सूचना मिली है? पिछले 1 महीने से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनका निराकरण? कुछ नहीं हुआ, इसीलिए हमको मुखिया जी के पास आए। इनसे उम्मीद है कि ये हमारे बात को सुनेंगे और हमारे बात को सुनते हुए ये हमारा आवाज नीतीश भैया को पहुंचाएंगे। और उनसे उम्मीद है कि हम लोग का मतलब मांगदे पूरा करेंगे, फिर से हम लोग जैसे काम कर रहे हैं उस तरह फिर से करेंगे। यानी जितनी भी मांगे हैं, अगर इस मांग को पूरी कर दिया जाए तो जीविका दीदी अभी जिस पद पर हैं उस पद पर ही बहाल होकर के फिर से अपनी काम को आगे बढ़ाएंगे। और इन लोग का पेमेंट का जो है वो कम से कम 25,000 रुपया पर मंथ होना चाहिए। जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से विचार से, अपने शिक्षा से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उस हिसाब से मानदेय काफी कम है। इस वजह से इन लोगों का आग्रह है कि नीतीश जी इस बात को सुने और इन लोग पर कोई फैसला विचार वैसा दिया जाए ताकि ये लोग फिर से पुनः अपने पद को संभाल सके और आगे बढ़ सके।
अभी फिलहाल 2 अक्टूबर को आम सभा लगी हुई थी और यहाँ पर आकर के इन्होंने एक लेटर दिया है जिसमें 10 सूत्री मांगों को लेकर सभी मांग को एक लगातार लिखा गया है और यहाँ के जो पंचायत सचिव थे, जो मुखिया जी थे, उनको भी जाकर के इन्होंने आवेदन दिया है। कि आप जब अभी आवेदन दिए तो आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला, वो बोले कि ठीक है दीदी आप लोग जाइए, हम आपकी आवाज को मतलब उन तक पहुंचाएंगे। यानी सरकार तक पहुंचाने के लिए जितने भी बड़े अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी आवाज हम लोग खुद मिल करके आगे तक बढ़ाएंगे। आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।